हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कहाँ कहाँ लाभदायक है, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज एन इनविजिबल कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो हमारे सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि कंडक्टर के अंदर जब हम करंट का सप्लाई कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगा ही। ठीक है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहाँ पे यूज होता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन। जो लॉन्ड्री आयरन होता है वहां पे क्या यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या होता है? जिसमें हम लोग ब्रेड को पकाते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर। देखिए, इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक ओवन होता है जिसमें हम लोग जैसे मीट होता है उस मीट को काट के अंदर पकाया जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक ओवन में यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए, एक और यूज है इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक हीटर, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आती है द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, आपने कभी पार्टी में देखा होगा कि जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है हीट को क्रिएट करने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें भी हमारा क्या यूज होता है? तो उसमें यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि उस बल्ब के माध्यम से इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन रखे। और ये कब करते हैं? जनरली तो ठंडे के दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए कोल्ड डे में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ए स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। देखिए, जो हमारा बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो उस कौन से बल्ब जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो जो उसका फिलामेंट्स होता है, यानी कि बल्ब फिलामेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखिए, अगर हम बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट्स होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। देखिए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिससे कि हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो किसका बना होता है? फिलामेंट्स। तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
इन हीटिंग बल्ब यूजुअली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिलेट। देखिए जो हमारा हीटिंग बल्ब होता है, जो हमारा हीटिंग बल्ब होता है उसमें क्या भरा होता है, तो इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस भरा होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए जहां जिस वायर में मान लेते हैं जिस कंडक्टर में बहुत ज्यादा क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और क्या यूज करते हैं, रेजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा घर में, जो हम लोग घर में डोमेस्टिक यूज में करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, जो हमारा मीटर के पास लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है, मीटर के पास जो हमारा लगा होता है फ्यूज। तो फ्यूज जो होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग डोमेस्टिक में, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारा फ्यूज वायर है, जो हमारा फ्यूज वायर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा फ्यूज वायर है, जो डोमेस्टिक में यूज करते हैं, तो फ्यूज वायर इज ए मेड ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लीड। देखिए जो फ्यूज जो वायर है वो किसका मिक्सचर से बना होता है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लीड को मिक्स करके बनाया जाता है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो हमारा फ्यूज वायर है तो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लीड से बना होता है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। देखिए कहने का मतलब है कि जो हमारा फ्यूज बना होता है जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उस पर कितना रेटेड होता है, तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का भी यूज करते हैं, 2 एम्पियर का भी यूज करते हैं और 3 एम्पियर का, 5 और 10 एम्पियर का भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। कहने का मतलब है कि अगर उस कंडक्टर में 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वायर मेल्ट कर जाएगा, यानी कि फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं घर में, पावर इक्वल टू 1 किलोवाट। पावर कितना यूज कर रहा है, 1 किलोवाट। कब, जब इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। कब, जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहां से अगर करंट की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, P बाई V। तो P कितना है, 1 किलोवाट, इसको हम लोग वाट में चेंज कर लिए तो 1000 वाट बाई 220 वोल्ट। तो I का वैल्यू कितना आ गया, 4.54 एम्पियर। यानी कि जो हम लोग फ्यूज यूज करेंगे डोमेस्टिक के लिए, वो कितना यूज करेंगे, तो इससे ऊपर का यूज करेंगे, 4.54 से ऊपर का यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग अगर इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करते हैं तो क्या उस पे फ्यूज वायर पे 5 एम्पियर का रेटेड होना जरूरी है। ठीक है।